अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुइला क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ सामईन, मैं आपके सामने नमाज के मौजू मुख्तसरन इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, नमाज दीन इस्लाम का दूसरा अजीम तरीन सुतून और ईमान के बाद सबसे पहला रुकन है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है। जिसके ज़िंदगी में नमाज है उसके ज़िंदगी में बरकत है, इज़्ज़त है, राहत व सुकून है। नमाज इतनी अजीम शय कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के सारे अहकाम ज़मीन पर अता फरमाए। गोया नमाज खुदा का कीमती तहफ़ा है जो उसने उम्मत मुहम्मदिया को बख्शा है। सामईने किराम, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा इसी इबादत का तज़किरा किया गया है। चुनांचा एक जगह फरमाया, जुइला क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। एक हदीस में फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज छोड़ने पर मारो। सामईने किराम, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। और फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसने कुफ्र किया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नमाज छोड़ने वालों को मौत के वक्त कलमा नसीब ना हो और कुफ्र पर मौत आ जाए। नऊज़ बिल्लाह। मेरे भाइयों, ये नमाज जिस तरह दुनिया में इज्जत का जरिया है, इसी तरह आखिरत में यह अहले ईमान की पहचान होगी। नमाज करने वाले का वो तमाम हिस्सा जो वजू में धोया जाता है उन पर नूर चमक रहा होगा। फिर जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, नाफरमानों को फरमाबरदारों से अलग करने के लिए सद्दे का हुक्म दिया जाएगा। सब के सब सद्दे में चले जाएंगे, मगर वो लोग जो नाफरमान थे और नमाज नहीं पढ़ते थे उनकी कमर में तख्ता लगा दिया जाता था। इस तरह बेनमाजियों को महशर में सबके सामने जलील व ख्वार होना पड़ेगा। आइए ऐद करिए कि आज से हम नमाज की पूरी पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।